रायबरेली में 5वें चरण के लिए 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा व मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि आज रायबरेली जनपद के हरचंदपुर विधानसभा के गुरुबख्शगंज में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और रायबरेली से लोकसभा 36 के कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ संयुक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान कहा कि मोदी जी आपने जनता को बेरोजगार बनाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इज्जत की नौकरी मिलेगी। जनता इस बार खुद ही मोदी सरकार को भगाना चाहती है, क्योंकि इस बार मोदी सरकार का झूठ सबके सामने आ गया है। सड़क पे बैठा दिया, खड़ा कर दिया, सब लोग थाली बजा रहे हैं और कोविड धड़ाधड़ फैल रहा है। लोग मर रहे, मीडिया कह रही है देखो क्या प्रधानमंत्री है भैया, क्या थाली बजा दी, देखो नचा दिया लोगों को। नोटबंदी, गलत जीएसटी, थाली, पकौड़ा, युवाओं को ये दिया। अग्निवीर दिया नहीं भैया, अग्निवीर लिया। पहली बार दुनिया की किसी भी सेना में पहली बार जवान को मजदूर बना दिया, बंदा मजदूर बना दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया। कहते हैं किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बॉर्डर में जाता है, उसे कहते हैं तुम अग्निवीर हो। अरबपति का बेटा जाता है, बड़े उद्योगपति का बेटा जाता है, कहते हैं तुम अग्निवीर नहीं हो, तुम नॉर्मल जवान हो। गोली लगेगी भाई और बहनों, अग्निवीर को लगेगी। और फिर अग्निवीर से कहा जाएगा हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं। तुम वो शहीद हो जिसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, जिसको हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं देने वाली है। यह नरेंद्र मोदी का काम है। क्यों? क्योंकि अदानी को वो डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। भाई और बहनों, अमेठी में मैं राइफल की फैक्ट्री लाया था, AK-47 की फैक्ट्री लाया था। आप जानते हो फैक्ट्री आज तक क्यों नहीं चालू हुई है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए वो आज फैक्ट्री चालू नहीं हुई है। इसीलिए वहां AK-47 नहीं बन रही है, AK-203 नहीं बन रही है। भाई और बहनों, अग्निवीर इसलिए बनाया गया है, आपको, हिंदुस्तान के किसान के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को जवान नहीं मजदूर बनाया गया है। क्यों? अदानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। सारे के सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देखो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देखो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को दिए जाए। तो अब सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है? इस सवाल का जवाब देने में यहां आया हूं, आपके सामने रायबरेली आया हूं। भाइयों और बहनों, पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम 15 अगस्त तक आपके हवाले करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो फैशन बना है कि बड़े बड़े लोग परमानेंट नौकरी करेंगे और हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लोग, किसान के बेटे सरकार में नौकरी करेंगे, ठेकेदारी प्रथा में काम करेंगे और जिस दिन उनको निकालना होता है उस दिन निकाले जाएंगे। ये अन्याय है भाइयों और बहनों। इसीलिए सरकार में, पब्लिक सेक्टर में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रही है। अगर नौकरी मिलेगी, इज्जत की नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, कमजोरों को मिलेगी, किसानों के बेटों को मिलेगी, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी। कि महिलाओं को कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी कम है, जून 4 के बाद आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी।
ये मैं आपसे कहना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मजा आ गया मुझे, मैं सच बताऊं। और इतना जोश था, देखो मैं बताऊं आपको, मैंने इस इलेक्शन में 70, 80, 90 मीटिंग्स कर ली हैं, मगर इस मीटिंग में इतना जोश था कि मुझे कहना पड़ा कि भैया मुझे बोलने दो। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बीच में परिवार में आया हूं। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और एक और बात जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है, कहाँ गई? इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है?